नमस्कार। मैं हूँ ऋतु और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है हमारे खास तौर पे हमारे पुरातन ग्रंथों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो लोगों के मन में अक्सर जिज्ञासा आती है और लोग पूछते हैं। तो एक प्रश्न है कि पुराने ग्रंथों में जब भी हम पढ़ते हैं राजा महाराजाओं के बारे में, मतलब मैं बात कर रही हूँ सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की। उस समय महाभारत हो या रामायण हो या पुराण हो, उनमें जो राजाओं के बारे में दिया रहता है कि फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया या ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। तो ये जो दान है वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास क्यों जाता था और वर्गों में क्यों नहीं दिया जाता था, ये प्रश्न आता है। ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज जानना है। इसके पहले कि हम आंसर दें, हमें दो पहलू जानना है। पहला तो है युग के बारे में जानना है कि हमारे जो सनातन जो जो धर्म है इसमें चार युग माने गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो वर्तमान युग चल रहा है यह कलयुग माना गया है। इसे सबसे ज्यादा कलुषित माना गया है। इसे ये माना गया है कि इसमें जो समाज में बुराइयां हैं, पाप हैं, वो कलयुग में ज्यादा थे, कलयुग में ज्यादा हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम द्वापर या त्रेता या सतयुग की बात करें तो उसे स्वर्णिम काल कहा गया है। अब स्वर्णिम काल क्यों कहा गया है? क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली कुछ बुराइयां जो कलयुग में हैं वो इन युगों में नहीं होंगी। तभी कलयुग को जो है कलुषित कहा गया है, और बाकी जो युग हैं उस उनको जो है कलयुग से बेटर कहा गया है। इसका मतलब सामाजिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे सामंजस्य के तौर पे हो, ये जो तीन युग थे ये कलयुग से कहीं बेहतर होंगे। अब हम आते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था। समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है और पुरातन भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था दी गई थी। इसमें लोगों के स्किल के आधार पे, लोगों के टैलेंट के आधार पे उनको चार भागों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण जो कि पढ़ाई लिखाई, शोध, चिकित्सा, ये सब के ज्ञाता होते थे और उनका कार्य होता था इसमें इसको बढ़ावा देना। और एक होते थे क्षत्रिय जो कि शरीर से बलिष्ठ होते थे, वीर होते थे, उन्हें काम दिया गया था देश की सुरक्षा का। और यही राजा जो होते थे वो क्षत्रिय कुल से ही आते थे। और फिर एक कैटेगरी होती थी वैश्य, जिन्हें हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं। ये कृषि संबंधी कार्य और जो व्यापार संबंधी कार्य में संलग्न होते थे, रुपए पैसे को हैंडल करने में बहुत ही सक्षम होते थे। और एक चतुर्थ वर्ण होता था जिसे हम कहते थे शूद्र, जो कि सहायक वर्ण कहा जाता था। याद रखिए, शूद्र, श शूद्र और क्ष क्षूद्र, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। और इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है। शूद्र का मतलब होता है, शूद्र जो चतुर्थ वर्ण है उसका मतलब होता है जीवन को आसान बनाने वाला। संस्कृत का में मतलब है जीवन को आसान बनाने वाला। शूद्र जो रहते थे वो ये तीन वर्ण जो थे उनके कार्यों में सहयोग करते थे, जिसमें नगर व्यवस्था से लेके राजभवन की व्यवस्था, सैनिकों के लिए व्यवस्था, इवन जो यज्ञशाला है और जो विद्यालय है उसमें व्यवस्था, फिर मूर्तिकार, शिल्पकार, बुनकर, ये कलाकार भी जो होते थे वो भी शूद्र में आते थे। और चारों वर्ण, हम अगर त्रेता द्वापर की बात करें, सतयुग की बात करें, तो ये चारों वर्ण बहुत ही समृद्ध और बहुत ही सम्माननीय थे। जो ये चार वर्ण इस कलयुग में जो हम जाति प्रथा के रूप में जानने लगे, ये ये मूलतः इसका जो है जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो इसका पतन हुआ है, ये हमारे सल्तनत काल या मुगल काल से लेके जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश काल तक में, जब भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हुई, सामाजिक स्थिति में भी अव्यवस्था आ गई, तब जो है समाज में जो है ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत कलुषित होके जाति व्यवस्था के रूप में आ गई। तो इसका स्वरूप जो है वो कलयुग में ही बिगड़ा है, लेकिन उसके पहले ये चारों जो वर्ग हैं ये बहुत ही समृद्धशाली थे। इसका उदाहरण हम अभी रामायण से देखेंगे। इस रामायण में आपको सबको पता है कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, बालकांड
महर्षि वाल्मीकि की श्रीमद् रामायण में आप देखेंगे बालकांड में, तो जब महाराज दशरथ जो हैं वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं तो चारों वर्णों के लोगों को ससम्मान इनवाइट किया जाता है। ठीक है। तो आइए अब हम रामायण से देखते हैं कि लोगों की आखिर स्थिति क्या थी। समाज की स्थिति हम पहले जानेंगे। तो ये है वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 6वां सर्ग। इसमें राजा दशरथ को समृद्धशाली बताया गया है और उनके काल में किस तरह के लोग रहते थे, जो कि आप राजा दशरथ या उसी उनके समकालीन या राम जी के काल के भी स्थिति आप मान सकते हो। उस उत्तम नगर में, मतलब अयोध्या की बात हो रही है, कौशल की बात हो रही है, निवास करने वाले समस्त मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी मतलब परिवार नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो। मतलब उत्कृष्ट वस्तुएं थी, लग्जरी थी और अधिक मात्रा में थी, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध ना हो, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी, तथा जिसके पास, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था, कोई भी, मतलब कि चारों वर्णों की बात हो रही है, ऐसा कोई भी नहीं था जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। मतलब चारों वर्णों के लोगों के पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। वहां के सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। सभी स्त्री पुरुष, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब वो किस तरह का की वेशभूषा कैसी थी वहां? वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। जिसके पास भोग सामग्री की कमी हो, ऐसा कोई भी नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। मतलब सारे लोग बहुत उत्कृष्ट थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई देता ही नहीं था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क तथा हाथ का आभूषण धारण ना किए हो। मतलब लोग आभूषण पहनते थे, सब लोग दान दे सकते थे, सब लोग उत्तम, सात्विक, पवित्र भोजन करते थे। और जैसा अन्न वैसा मन, तो लोगों को धार्मिक, अच्छा, सदाचारी बताया गया है, तो उनके अन्न जो था वो पवित्र अन्न का भोजन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे। वहां ऐसा कोई भी द्विज नहीं था। द्विज मतलब ब्राह्मण, जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्र के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। मतलब जो ब्राह्मण वर्ग था वो बहुत ही, जो है, अपने कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान और जो है साधन करने में, ज्ञान में बहुत आगे था। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताने वाली हूँ कि उस समय क्या था कि आपने देखा होगा कि भारत में इतनी सारी किताबें लिखी गई, साइंस का विकास हुआ, हमारा, हमारे अर्थ 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 मतलब कि होता है कि वित्तीय चीजें जो हैं, धन धन का, अर्थव्यवस्था का जो है, उसके बारे में ग्रंथ है, लिटरेचर के बारे में ग्रंथ है, हमारा इतिहास लिखा गया, और गणित का भूगोल का, चाहे वो फिजिक्स हो, सबका डेवलपमेंट हुआ। और इतनी सारी जो है प्राचीनतम किताबें, पुराण, वेद और महाभारत, रामायण जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए। क्यों? इसका कारण यह है कि उस समय जो है वो उस समय ब्राह्मणों को, जो कि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग होता था, समाज को चलाने के लिए चार भागों में वर्ण बांटे गए, उनके कार्य के आधार पे, उनके टैलेंट और स्किल के आधार पे। तो जो ब्राह्मण वर्ग वर्ग के लोग थे, जो इंटेलिजेंट होते थे, जो जो लिखने पढ़ने में बहुत सामर्थ्य थे, उन लोगों को समाज के जो तीन अदर वर्ण हैं, जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, वो इनको सहयोग करते थे और इनका भरण पोषण की जिम्मेदारी और सेवा इन तीन वर्णों के ऊपर थी। ये जो जो वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसका काम था शोध करना, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना। उसका काम था ध्यान, साधन, पूजा, तपस्या करके ज्ञान अर्जित करना, और उसको लिखना, किताबें बनाना, और लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। सबको, सब सब वर्णों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये काम करने के लिए ब्राह्मणों को
सब आजीविका कमाने से, मतलब अपने लाइवलीहुड कमाने से, पैसा कमाने से मुक्त रखा गया। और ये कहा गया कि बाकी के तीन वर्ण जो है ब्राह्मणों को भिक्षा देंगे और दान देंगे। देखिए भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द और ब्राह्मण, ब्राह्मणों को बहुत सम्माननीय बताया गया है, फिर भिक्षा शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि भिक्षा का जो स्वरूप है वो आज का नहीं है, जहां पर हम कृपण को या दुत्कार के या वो देते हैं, वो वाली भिक्षा नहीं है। ये भिक्षा है जो लोग ससम्मान ब्राह्मणों को देते थे उनके भरण पोषण के लिए। और ब्राह्मण धन अर्जित करने में और ये सब में नहीं थे, वो सिर्फ ज्ञान का ही विकास करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे। इसीलिए हमारे यहाँ एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं, और जिन्होंने एक से एक ग्रंथ, पातंजलि योग सूत्र हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, चाहे महर्षि वेद व्यास के लिखे हुए ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, चाहे वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण हो, या बहुत सारे जो और भी ऋषि लोग, ऋषि मुनि जो हैं, वो लिखे ग्रंथ लिखा है उन्होंने, वो इसीलिए क्योंकि उनका काफी सम्मान था और इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज के अलग तीन वर्णों ने ले रखी थी। ये लोगों को शिक्षित भी करते थे, उसके बदले में कुछ नहीं लेते थे। जिसका सामर्थ्य होता था और जो देना चाहे, सामर्थ्य सभी का था, जो जो देना चाहे वह लोग, कोई गाय दे देता था, कोई अनाज दे देता था, कोई मुद्रा दे देता था, जो भी वो देना चाहे वो अपनी श्रद्धा से देते थे। बहुत ही रेयर केस में या राजा से या किसी से, जब ये ब्राह्मण जो रहते थे, ये गुरु दक्षिणा टाइप का कुछ मांगते थे, नहीं तो ये जो है जो जो भी दे देता था वो ले लेते थे। धन अर्जन की ओर इनका ध्यान नहीं था, पूरा आध्यात्मिक की ओर ध्यान था। अब हमने जो देखा उसमें हमने देखा सभी के पास धन है, सभी के पास धन और सामर्थ्य है। हमने देखा कोई भी, अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित, राजभक्ति से शून्य हो। श्रीहीन मतलब कोई भी जिसके पास धन ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों से पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। तो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं देता था या कहीं और दान, वो भी दान देते थे, वो भी एक दूसरे को दान दे सकते थे जहां पर है। और उस वहां पर रहने वाले लोगों का पारिवारिक और वित्तीय दोनों लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो सुखी थी। उस पुरी में वेद के छहों अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। तो उस पुरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो छहों वेदों को ना जानता हो। मतलब शूद्र भी जो थे वो यज्ञ करते थे, दान देते थे, वेदों को जानते थे और ज्ञानी थे। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो वेदों को ना जानता हो, छह अंगों को वेदों के ना जानता हो, व्रतहीन हो, मतलब पूजा अनुष्ठान करने का भी अधिकार था, सहस्त्रों से कम दान देने वाला। वह उस समय की जो भी मुद्रा रही होगी वो सहस्त्र से कम कोई दान नहीं देता था। और मानसिक तौर पे भी कोई विक्षिप्त नहीं था, लोग बहुत सुखी थे। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से जो जो है वो रामायण काल के जो लोग हैं वो सब तरह की ज्वेलरी पहनते थे, सब तरह से सुखी थे, लग्जरी थी उनके पास। तो चारों वर्णों के लोग श्री संपन्न थे। अब जो श्री संपन्न है, क्या आप और हमको कोई भीख देता है? नहीं देता। जो श्री संपन्न है उसको तो दान देने का सवाल ही नहीं है। तो उस समय कोई गरीब था ही नहीं, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि कोई गरीब नहीं था। अब जो श्री संपन्न है उसको आप क्या दान दोगे? तो दान देने के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी, ताकि फ्री होके ये यज्ञ अनुष्ठान और शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार और डेवलपमेंट में लग सके, इसलिए ये तीन वर्ण के लोग ब्राह्मणों का पोषण करते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना अपनी जीविका चलाते थे, या जो भी कोई दान दे गया उससे जीविका चलाते थे। इसका एक और उदाहरण मैं देती हूँ। आज भी जब यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत होता है, तो अगर आप उसकी सेरेमनी जो है आप उसको देखेंगे, तो उसमें वो जो बालक रहता है जिसका यज्ञोपवीत होता है, वह चार वर्णों के लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके घर में जाके भिक्षा लेके आता है। जब तक वो चारों वर्णों के घर में भिक्षा नहीं मांग लेता, वो विधि कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो ये आज भी ये एक इस रूप में
में अभी भी ये जिंदा है, जो कि बता रहा है कि किस तरह से तीन वर्ण के लोग जो है, चारों वर्ण के लोग भिक्षा देते हैं, पर तीन वर्ण के लोग किस तरह से ब्राह्मणों का भरण पोषण करते थे। इसी से पता चलता है पुरानी सभ्यता के बारे में। तो ये जो गरीबी जो हमारे समाज में आई, ये बेसिकली कलयुग की देन है। और इसीलिए अब आपको और भी लोग पात्र दिखते हैं, बिना किसी जाति या वर्ण के आपको सभी जाति और वर्णों में आपको गरीब लोग दिख जाते हैं, दुखी लोग दिख जाते हैं, जिनको पैसे और वित्तीय सहायता की जरूरत है। तो अब दान किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी जिसको जिस तरह की जरूरत हो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय में सब लोग संपन्न थे, तब सिर्फ ब्राह्मणों की जो जिम्मेदारी थी, उनको समाज के विकास के लिए उनके ऊपर जीविकोपार्जन या आजीविका कमाने का बोझ नहीं डाला गया था, और उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा और उनका भरण पोषण बाकी के तीन वर्ण जो है वो वहन करते थे। और ब्राह्मण सादा जीवन जी के, सिर्फ भिक्षा में जी के, बहुत ही त्याग का जीवन जी के, सिर्फ डेवलपमेंट ऋषि मुनियों की तरह जीवन जी के जो है साइंस टेक्नोलॉजी और ग्रंथ और ये सब के डेवलपमेंट में लगे रहते थे। इसीलिए हमारे पास हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा जो है वो रिच संस्कृति है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था थी, जो कि बाद में कलयुग में कलुषित हो गई। तो अब आपको समझ में आया कि त्रेता द्वापर और सतयुग में क्यों लोगों को कहा जाता था कि उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, क्योंकि और कोई दान लेने के का पात्र ही नहीं था, उनको जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी, और आपकी एक जो बहुत कॉमन भ्रांति है वो भी दूर हो गई होगी। इसी तरह की और जानकारी लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक राम राम।